हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अप्रैल के महीने के लिए। हम देखेंगे कि पाइसेस, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस महीने के अंदर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में हिस्सा लेना है तो आप मेरा नया चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को सब्सक्राइब कर लें। सारी लाइव रीडिंग्स जो हैं वो अब उसी चैनल के ऊपर होंगी। जहाँ तक ये रीडिंग है, ये पाइसेस लोगों के लिए है। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। एडवाइस के अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर द करियर। स्टार्ट करूँगी मैं रिलेशनशिप के साथ और इन कार्ड्स को साइड पे कर देते हैं। अच्छा, यूजुअली रीडिंग्स, जाहिर बात है बहुत सारी रीडिंग्स आप करते हो, लेकिन ये कि इस तरह के जो कार्ड्स हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म का प्रॉब्लम जो है वो इंडिकेट हो रहा होता है। और ये प्रॉब्लम ऐसा होता है जो कि फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली जो है उसको लाने का बायस बनता है। यहाँ पे डीप पास्ट में डेविल का कार्ड है। या तो आप लोगों में से मालूम नहीं अब ये कितने परसेंट लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन ये कि या तो आप लोग जो हैं आप लोगों के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। एक तो ये बात हो सकती है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि सैटर्न किसी बुरी पोजीशन के अंदर प्लेस्ड है और वो उसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी है। और ये टाइम पीरियड जो है तकरीबन 2-2.5 साल का भी हो सकता है, 1.5 से 2 साल का भी हो सकता है। और ये एक ऐसी डिफ़िकल्टी आपने देखी है, ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर, जिसका आपके पास कोई सलूशन नहीं था सवाए इसके कि बस आप दुआ मांगें। जो भी आपका फ़ेथ है उसके अकॉर्डिंगली आप दुआ मांगें और इंतज़ार करें और फिर इंतज़ार करें और बस देखें, इंतज़ार करते रहें कि कब सूरत हाल में तब्दीली आएगी और कब चीज़ें बेहतर होंगी। और एक तवील इंतज़ार जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें कुछ लोग हैं जो कि रिसेंट पास्ट में जिन्होंने आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प भी की है। ये फ़ाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, ये मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है, उन्होंने हो सकता है आपको टाइम दिया हो। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके ऊपर ड्यू था कि वो आपको टाइम दें या आपकी हेल्प करें, और उन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से डील किया है, बिल्कुल जैसे डिसरिस्पेक्टफुली आपको डील किया हो। इस सारी सूरत हाल का नतीजा जो है वो यहाँ पे डेथ के कार्ड के साथ निकल रहा है। डेथ का कार्ड जो है दो तरह से मैं इसको इंटरप्रेट करती हूँ। एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मेजर चेंजेस आ रही होती हैं, और ये इतनी मेजर चेंजेस होती हैं कि ये 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 1 महीना नहीं होता। इसको इस साइकिल को स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है और इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कई लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ जो है कई सालों पे मुहित होती है, और ये जो चैप्टर होता है या ये जो फ़ेज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांजिशन का, ये उस वक्त कंप्लीट होता है जब आप वो सारे लेसन सीख जाते हैं जो कि आपको सिखाए जा रहे हैं। जितना ज़्यादा टाइम आप लेते हैं चीज़ों को सीखने में, अपने आप को चेंज करने में, असल में सिखाया आपको वही जा रहा होता है जो कि आपको पहले नहीं आता या जो आपकी आदत नहीं होती है, वही आदत आपको डेवलप कराई जा रही होती है। तो जितना ज़्यादा आप रेजिस्ट करते हैं, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, नहीं मुझे इस किस्म के लोगों से रिलेशनशिप नहीं बनाना, जितना ज़्यादा आप रेजिस्ट करते हैं उतना ज़्यादा आपको टाइम लगता है फिर इस सिचुएशन में, क्योंकि आप वो नई बात सीख नहीं रहे होते और आपको दोबारा उसी चक्की में फेरा जा रहा होता है। एक दूसरी बात जो होती है वो प्लूटो की मौजूदगी होती है, ख़ास तौर पर अगर आपके सन साइन के साथ या असेंडेंट के साथ कहीं पे वो कुछ एस्पेक्ट बना रहा है, तो भी आपकी ज़िंदगी में मेजर एक ऐसा फेज़ शुरू होता है जो कि तब्दीलियों से भरा हुआ होता है। और चूँकि प्लूटो का जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इसलिए इस चीज़ को भी काफ़ी सारा टाइम जो है वो लगता है। वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली इस टाइम के ऊपर प्लूटो जो है और सैटर्न दोनों इस टाइम के ऊपर जो हैं वो कैप्रिकॉन से गुज़र रहे हैं, और कैप्रिकॉन जो है वो आपका 11th हाउस है। तो लोगों के साथ डीलिंग्स, पैसों के मामलात, ये सब चीज़ें जो है इफ़ेक्ट होंगी अगर ख़ास तौर पे आप पाइसेस असेंडेंट हैं तो। ओके जी, तो अब टैरो के हिसाब से अब एक ऐसा फ़ेज़ गुज़र रहा है आपकी ज़िंदगी में जो कि तब्दीलियाँ जहाँ पे हैं बहुत बड़ी, ऐसी चेंजेस जो कि इरिवर्सिबल होंगी। और इसमें आपको करना क्या है, आपको
एक जगह पे रुकना नहीं है, आपको ये नहीं समझना कि आपको ज़बरदस्ती बांध के यहाँ पे बिठा दिया गया है, बल्कि आपको वो चीज़ें जल्द अज जल्द सीखने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन करेंगे, जितना ज़्यादा आप हालात के साथ अपने आप को बहने देंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो चीज़ें आप सीख लेंगे और उतना जल्दी ये चैप्टर जो है ये रैप अप हो जाएगा। आप ख़ुद ज़हनी तौर पर इस बात के ऊपर हैं कि मैं कोशिश कर कर के, मैं इंतज़ार कर कर के मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ और ये बहुत लंबा टाइम है, कब ये मसले हल होंगे, कब खुशियाँ वापस आएंगी। तो अच्छा, और ये भी आपके जहन में एक फ़ियर मौजूद है कि कभी खुशियाँ आनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है। और जितना, जैसे कि मैंने बताया, जितना जल्दी आप ये चीज़ों को सीख लेंगे, इनको समझ लेंगे, उतना जल्दी जो है वो मामलात जो है वो आपके रैप अप होंगे। यहाँ पे ये भी इम्कान नज़र आता है कि कोई फायर साइन जो है वो एंड ऑफ द मंथ आपको अप्रोच करे। ठीक है, ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं, लेकिन मेल भी हो सकते हैं कोई, लेकिन ये कि ये पर्सन जो है ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल होगा और ये भी आपको लीड करेगा इस रास्ते के ऊपर कि कैसे चीज़ों को कवर किया जा सकता है। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी आपके साथ, या आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो कि अभी तक आपको समझ नहीं आ रही, वो समझने में आपको मदद करेंगे। और ये जो फ़ियर है आपकी ज़िंदगी के अंदर कि कभी खुशियाँ वापस नहीं आएंगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी इंट्यूटिव स्किल्स जो हैं उनको अलाइव करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि असल में हो क्या रहा है। अच्छा, ये जो पर्सन यहाँ पे फायर साइन मैंने कहा है, ये यकीनन कुछ ना कुछ इस किस्म के भी मामलात हैं जो कि कोर्ट के हवाले से हो सकते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगियों में रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे होंगे, या कुछ और फ़ैसले जो है, इम्पॉर्टेंट फ़ैसले, लीगल फ़ैसले, वो भी यहाँ पे इस महीने होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये कोई लीगल फ़ैसला नहीं है, बिलफ़र्ज़ आप लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई ये लीगल कुछ भी नहीं चल रहा लेट्स से, तो फिर दूसरी बात जो है वो ये कि ये पर्सन जो है ये आपको इस बात में हेल्प करेगा कि कैसे आपने अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे आपने अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट से निकालना है और किस तरह आपने चीज़ों को साथ लेके चलना है। क्योंकि यहाँ पे एडवाइस का पहला कार्ड जो है वो बैलेंस का है मेरे पास, और जस्टिस और बैलेंस जो है वो एक ही बात है। अलबत्ता बैलेंस के कार्ड के साथ मुझे ये बात ज़रूर समझ आती है कि लोग शायद इस अप्रोच के ऊपर आपका साथ ना दें और आपको अकेले ही चीज़ों को हैंडल करना पड़े, अकेले ही चीज़ों को मैनेज करना पड़े, और लोग जो हैं वो आपके इस बैलेंसिंग एक्ट की वजह से हो सकता है कि लोग किसी ना किसी अंदाज में आपसे नाराज़ हों। लेकिन जो दूसरा कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्रिएशन का कार्ड है। ये इस क्रिएशन का मतलब ये है कि आप इस टाइम के ऊपर को क्रिएटर हैं। आप यूनिवर्स के साथ मिल के चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, और यूनिवर्स के साथ मिल के चीज़ों को क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि जो बात हम कहते हैं वो होना शुरू हो जाती है, जो बात हम सोचते हैं वो होना शुरू हो जाती है। सो अपनी सोचों को, अपने अल्फाज को बिल्कुल पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ें हों जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। आपको हमेशा बात जो है वो डू से सोचनी चाहिए, यस से स्टार्ट होना चाहिए, उसका नो जैसे अल्फाज या नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से निकाल देने चाहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपने हार्ट स्पेस से सोचेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपके लिए ईजी रहेंगी। अच्छा जी, करियर के हवाले से जो मामलात हैं यहाँ पे अगेन उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ज़ाहिरी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है, और ये ऐसी बात भी हो सकती है जिसमें आपने बहुत हैवी बोरोइंग की है, ठीक है, या कर्ज़ दे दिया है आपने किसी को और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पैसे वापस मिलेंगे क्योंकि आपकी अपनी हालत बहुत पतली हो रही है, या आपने कर्ज़ लिया हुआ है और अब आप इस इंतज़ार में कि कहीं से पैसे आएँ तो आप उसको रिटर्न कर सकें। इस सारी सूरत हाल के अंदर यकीनन कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प जो है वो आपके साथ शामिल है, लेकिन जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में बताया कि डेथ का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं सीरियस नौइयत के जिनको आपको सीखने की ज़रूरत है, जिनको अभी तक आपने नहीं सीखा है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं उसमें पहला डोर टू रोमांस है। अच्छा, ये बात हो सकती है कि वर्क प्लेस के ऊपर आपका कोई ना कोई नया सिलसिला जो है किसी के साथ वो बन सके, रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो बन सके, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो दूसरा कार्ड है वो सेकंड चक्र के हवाले से है और आर्कएंजल गैब्रियल का है। ये सोलर प्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको चाहिए कि आप येलो कलर की चीज़ें जो हैं वो इस महीने अपने
डाइट में और कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा एक तो इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये कि अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें कि आप ये बात मान लें कि लोग जो हैं या यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्पायर कर रही है कि सब कुछ आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव इकट्ठा हो। जब आप इस बात पे बिलीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईजी होती चली जाएंगी और पॉजिटिव होती चली जाएंगी। रिलेशनशिप में अगर लीगल मैटर्स जो हैं वो नहीं इन्वॉल्व, तो हो सकता है कि आपके लिए लीगल मैटर्स जो हैं वो जॉब के ऊपर, कारोबार के ऊपर या करियर में कहीं पर किसी भी मामले में बाहर जाना है लेट से, और कोई ना कोई लीगल एस्पेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो भी बातें जो हैं वो इस महीने आपकी फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस काम को करने के लिए या इस पर्टिकुलर जो अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करने के लिए या किसी ख़ास जगह पे पहुंचने के लिए अपने करियर में आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिले हो और आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ा हो, लेकिन बहरहाल अब वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। अगेन इसके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो चैलेंजिंग पोजीशन में है, जिसका मतलब ये है कि आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप रुकें नहीं एक जगह के ऊपर और चलते रहें और अपने आप को स्टक मत समझें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्टक समझेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सूरत हाल जो है वो वाक़तन स्टक होती चली जाएगी। सो बी पॉजिटिव और चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं विद द टाइम ग्रेजुअली। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।